हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जियानु एंड बगैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को फुल इंजॉय कर रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे उस शो का जिसे आपने और हम सब जानते हैं, वीक एंड बस का वीकली डोज। और आज है हफ्ता यानी कि वीकेंड, और वीकेंड की मुनासबत से ही तो आते हैं आपकी खिदमत में मैं और आरजे आकाश। और अगर इनकेस आप लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आपको इत्तेफाक हो रहा है इतनी खूबसूरत आवाज सुनने का, तो मैं आपको बताती चलूं कि मैं हूँ कौन। तो दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ, आरजे गुरुतुल्लाह नबासी, आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस उसी शो के साथ जिसका नाम है वीक एंड बस का वीकली डोज। तो चाहते हैं आप हर रोज, लेकिन मिलता है जस्ट हफ्ते में एक बार, क्योंकि हम लोग यानी नई सुबह वाले और हम लोग क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम आपको देते हैं बेस्ट, और हम जो भी चीज आपके सामने लेकर आते हैं वो बेस्ट का बेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है। हाँ ठीक है, मतलब सही है। ये क्या स्माइल क्यों, मतलब बल्कि कहें कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, वजह फरमा रही हैं। आधा वर्ज आप लोग जो है ना, आपकी सबसे अच्छी बात ये रिसर्च की आप लोग मान जाते हैं फौरन से, बहस नहीं, जिद नहीं, और जो आपकी फीडबैक है वो तो वैसे ही कमाल होता है। 0330860007 नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों के लिए स्पेशली रखा है। आप लोग अपना फीडबैक दें, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और वॉइस नोट में भी कर सकते हैं, बस कॉल करने की इजाजत नहीं है। बाकी सब आप लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। अच्छा पॉजिटिव स्प्रेड आउट करें। अगर कुछ आपको लगता है तनकीद हो रही है तो वो भी इस्लाह के लिए होनी चाहिए, ना कि तनकीद बनाए तनकीद, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों का है हैप्पी वाला बर्थडे, उन लोगों को हमेशा की तरह मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या आपकी तरफ बारिश हो रही है? हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, और मुझे बारिशें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, उसको भी हम नहीं कर रहे। यानी कहते हैं ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, तो यहाँ पे भी रहमत और जहमत में सिर्फ एक नुक्ते का ही फर्क है। ये बातें बहुत सारी होती रहेंगी। आज के शो में क्या होने वाला है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाते हैं आज आकाश की तरह मासूम सी शक्ल बना के मुझे देख रहा है कि यार ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या करती हो, हमेशा माइक ले लेती हो और वापस नहीं करती हो। लेकिन आकाश कोई मसला नहीं है, ये लो, ये माइक आपका हुआ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो भाई फाइनली मुझे मिल गया है माइक, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे आकाश विद आरजे एनी, हमारी सबकी जानी पहचानी और बहुत ज़बरदस्त आवाज़। तो जनाब हम आ चुके हैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर वापस। एक हफ्ते के बाद गुजर चुका है पूरा हफ्ता, और इस हफ्ते में क्या किया, क्या नया किया, और क्या ऐसा किया जो करना चाहते थे, और क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहते थे, नए नए एक्सपीरियंसेस क्या थे, और बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐसी कि जो शायद आप ना जानते हो और हम आपको बताएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते होंगे और आप हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने कमेंट्स से, अपने फीडबैक से। तो फीडबैक देने का तरीका एनी ने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है। लिसनर्स, आपने जाना है अपने व्हाट्सएप पर, और हमारा नंबर है 0330860007 और हमें आप फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं, facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। और तो जाइए लिसनर्स, जल्दी कीजिए और अपने फीडबैक से आगाह कीजिए हमें। इसी के साथ एनी बिल्कुल बारिशें तो बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं और धुआंधार बारिशें हो रही हैं, क्योंकि मॉनसून का है ये सीज़न, और इसी सीज़न में तो बारिशें होती हैं कराची में, और मज़ा ही मज़ा आ जाता है। और हाँ, मज़ा आ जाता है जब शाम के टाइम में, और ऐसे टाइम में कि जब आप फ्री हो, बारिश हो रही हो, लेकिन जब काम पे जाना हो, कहीं जाना हो, कहीं ऐसी जगह जाना हो जहां आपका जाना इम्पोर्टेंट है, और उस वक्त बारिश हो जाए, तो फिर वाकई जो है वो रहमत जहमत बन जाती है। वैसे मुझे बारिशें बहुत पसंद हैं, आप लोग भी बताइए कि आपको पसंद है या नहीं है, और आप एंजॉय कर रहे हैं या आप भी समझते हैं कि जहमत ही बन गई है रहमत। तो बिल्कुल लिसनर्स, आप हमें अपने फीडबैक से आगाह करें अगेन। और इसी के साथ बिल्कुल हम चलते हैं अपने म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और एक गाने की तरफ, क्योंकि बारिश का है मौसम और बहुत ही इम्पोर्टेंट मौसम है ये भी साल का। साल के सारे मौसम इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे मौसम अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं लिसनर्स। चले हम चलते हैं अब म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद आते हैं वापस, नहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और क्या खूबसूरत ये पूरा हमारा जो आज का शो है, ये सिर्फ बारिश वाले गानों के नाम हमने डेडिकेट कर दिया है। वही जिसको जैसा समझ में आया वो पसंद कर लीजिएगा। जैसे कि एक वो मुझे याद है, अभी तो आपने जो सुना कि तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम, तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, और तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम, तुम्हें ये सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम।
बड़ा खूबसूरत सा रोमांटिक गाना है नेहा कक्कड़ का। अगर आपने नहीं सुना तो अब आपने सुन लिया है ना, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन बाकी गाने भी आपको बाद में मिलेंगे। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ आज के शो के बारे में। आज के शो में कुछ हम हॉलीवुड को डिस्कस करने वाले हैं। हम बॉलीवुड को तो बहुत डिस्कस करते हैं, लॉलीवुड को भी डिस्कस करते हैं, कॉलीवुड को भी डिस्कस करते हैं, और पता नहीं कौन कौन से वुड्स को, हम रॉबिन हुड तक को भी डिस्कस कर लेते हैं समहाउ। तो आज बारी आई है हॉलीवुड की, जिसको सब कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, इट्स अ मिलियन इंडस्ट्री जो है इज ऑन टॉप। इवन तो वो लोग भी इनके आइडियाज और क्रिएटिविटी को चोरी कर रहे होते हैं। चोरी करना पाप है, बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बात कर रहे हैं हॉलीवुड की मूवीज की। तो इस वक्त मैं जिस मूवी की बात करने जा रही हूँ वो मूवी अभी रिसेंटली उसका 2.0 जो है रिलीज हुआ है 27 जून को सिनेमाज में वर्ल्ड वाइड। इस वक्त इसकी बहुत कमाल किस्म की ओपनिंग चल रही है और इसका नाम है मूनलाइट 2.0। ठीक है, मूनलाइट के बारे में अगर आपने नहीं सुना, पहली आई थी ये 2022 में, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी है, मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। और ये है एक डॉल का नाम। ठीक है, डॉल का नाम रखा था मूनलाइट, और जो ये बनाई गई थी एक बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए। ये एक एआई बेस्ड एक टूल था एक डॉल की सूरत में, और उसका नाम मूनलाइट था। और उसका काम था उसको प्रोटेक्ट करना, उसको गाइड करना, उसको मतलब हर चीज करना उसके लिए ना। एक तरह से आप उसका असिस्टेंट कह लो, सर्वेंट कह लो, और बॉडी गार्ड कह लो, वो ऑल इन वन। हम बात कर रहे हैं लिसनर्स के उस गुड़िया का जो यही काम था, सब कुछ करना ना, उसको हर तरह से गाइड करना, ऑल इन वन समझ लें आप उसको। लेकिन ये हुआ कि वो अपनी बनाई गई चीजों से ज्यादा एक्टिव हो गई, और वो भी करने लग गई जो उसे नहीं कहा गया था। वो खुद से काम करती थी, खुद से ऑर्डर करने लग गई थी, और वो इंसानों के रिलेशनशिप के ऊपर बात करने लग गई कि अगर आप ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे प्रोग्राम में फीड नहीं है। तो वो जो चीजें फिर उन्होंने जो प्रॉब्लम की वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। और वो मतलब एक कहते हैं ना, जिंदगी अच्छे बनने के बजाय जिंदगी बुरी की तरफ चली गई। तो वो जो एंड हुआ, अब जो उसका 2.0 आया, उस 2.0 में ये कि मूनलाइट जो है, यानी कि वो जो डॉल है, उसकी पावर्स मजीद बढ़ गई। ठीक है, और उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। तो वही बात है कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया था, लेकिन अगर कंप्यूटर इंसान को चलाएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, इस वक्त वो मूनलाइट जो है लोगों को चला रही है, और लोग अब उसको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इतनी ज्यादा सुपर पावर उसके पास है कि वो कुछ भी किसी के हाथ में नहीं आ रही है। तो वो सब करने के बाद जो मामला किस तरह से होते हैं ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी समहाउ कितनी डेंजरस हो सकती है। आकाश, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सोचें अगर हमारे आसपास हर जगह पर सिर्फ रोबोट्स हो। पिछले दिनों एक पॉलर में ये एक इंसिडेंट हुआ कि वो पॉलर में जो रोबोट था वो मैनी और पेडिक्योर कर रहा था। और आपको पता है, जब मैं किसी का हाथ पकड़ूंगी, बीइंग लाइक मैं एक इंसान हूँ, और मैं अगर उसे कोई प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो और उसके बाद उसे दर्द हो रहा है और उसके चीखने पर मैं उसे जरूर छोड़ दूंगी, क्योंकि देखो मुझे भी एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं वो तकलीफ फील कर सकती हूँ। लेकिन वहां पर ये हुआ आरजे आकाश, आप हैरान हो जाएंगे कि उस बंदी का उसने हाथ इतना प्रेस किया और वो चीख रही थी और वहां कोई और नहीं था, और उसका हाथ उसने पूरा तोड़ दिया, उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो गई, और वो ऑपरेट होने के बाद भी ठीक नहीं हो सकती हैं। इस तरह से एक बंदी लास्ट वो आई का ऑपरेट कर रही थी, और उसका सिस्टम डिसबैलेंस हुआ, और वो आंख उसने उसकी बाहर निकाल दी। ठीक है, तो भाई खुदारा, एआई बहुत अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके इस्तेमालात इंसान से बढ़कर मतलब उसको इख्तियारात मिलने नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और वरना वो बिल्कुल अपने आप को समझेंगे, और फिर वो होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत कम वाकयात मैंने आपको बताए, ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। तो आकाश, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को आप कैसे देखते हैं, और मतलब आप इससे क्या सबक ले रहे हैं? जी, तो लिसनर्स एंड एनी, इसके ऊपर यही कहना चाहूंगा कि एआई जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसी के साथ इसकी एक डार्क साइड भी है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कुछ खतरे भी हैं इसके साथ, जो इसके साथ चलते चले आ रहे हैं। और मैं जो है वो बचपन में, लिसनर्स, एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, उनका बहुत बड़ा फैन था। उस वक्त मैं जो वो बहुत ज्यादा उनको सुना करता था, तो उनकी एक प्रिडिक्शन इससे मुझे जो याद आ गई। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि जब ये एआई जो है ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा, ये रोबोट्स जो है वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि उस वक्त रोबोट्स इतने आम नहीं थे, और एआई भी इतना ज्यादा जो आम नहीं था। ये 2020 के बाद जो वो बहुत ज्यादा एक सुर्खियों में आ गया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं। और अब तो लिसनर्स हद ये हुई है कि एआई की जो भी एक खतरनाक शक्ल, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो आ चुकी है, जो कि बाकायदा तौर पर अपनी अमली शक्ल में सामने आ सकती है। यानी रोबोट्स को खुद प्रोग्राम कर सकती है, खुद इन्वेंशंस कर सकती है, और खुद जो है वो मशीनों के साथ मिलकर जो वो एक
पूरा एक बना सकती है, एक कॉम्बिनेशन। इसी तरह से एक नॉवल था द सन ऑफ सेंचुरीज बाय एम ए राहत, तो उसमें भी जो वो ये चीज दिखाई गई थी कि एक शख्स होता है कि जो मतलब इंसानियत की शुरू से लेकर चला आ रहा होता है, और फिर जब वो आखिर में जब वो जाता है तो उनको दिखाता है कि किस तरीके से जो वो इंसान ने अपने इख्तियारात जो है वो एआई को दे दिए, और उसके बाद फिर एआई ने जो है वो इंसान को किस तरीके से ख़त्म किया। उन्होंने सबसे पहले तो इंसानों के, क्योंकि आजकल जो इलॉन मस्क ने जो है उसमें ये लिसनर्स एक चीज़ आई हुई थी, उसमें ये 1980s में जो ये नॉवल लिखा गया था, और उसमें ये पेशन गोई की गई थी कि इंसान ने ऐसी चिप्स डेवलप कर ली कि जो इंसान के ब्रेन के साथ कनेक्ट होकर रोबोट्स को उसके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर सकती थी, कंप्यूटर को उसके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर सकती थी। और उसके बाद ही वहीं से जो वो सारा मसले मसाइल शुरू हुए, एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने इंसान को एक तरीके से हैक कर लिया एआई ने, और उसके बाद फिर इंसानों को गुलाम बना के और उनको ख़त्म कर दिया गया, और बाकी जो है वो एआई की हुकूमत जो है वो धरती पर कायम हो जाती है। तो ये जो वो नॉवल 1980s में लिखा गया था, और उसके बाद फिर ये वाकई रियलिटी में ये चीज़ साबित हो गई जब एलॉन मस्क ने जो है वो ब्रेन चिप्स का आगाज़ किया, जब ऐसी चिप्स डेवलप की गई कि जो इंसान के ब्रेन के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, और उसके बाद फिर वो अभी तो इंसान के भलाई के लिए काम कर रही हैं। जो पैरालिसिस का शिकार जो लोग हैं उनके लिए काम करेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो नहीं होनी चाहिए। तो एआई एक बहुत अच्छी चीज़ है, और लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएं तो ये बहुत ख़तरनाक है लिसनर्स। तो इसी के साथ हम चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद आकर फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून। बारिश की चंद बूंदें मेरे दिल को डुबोए जा। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप लोगों ने ये गाना सुना, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ये पाकिस्तानी गाना है, काफी पुराना है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को सुनवा दिया जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और बात हो रही थी कुछ मूवीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वही सीरियसली बात है, बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और अभी सिफ्रा नाम की एक मूवी आई थी, वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसका गाना है काफी ज्यादा फेमस हुआ, शाहिद कपूर और कृति सेनन। इसमें कृति सेनन जो है वो एक रोबोट बनी है, और उनमें उसका नाम उनका सिफ्रा होता है। और वो भी यही दिखाया गया कि शाहिद कपूर जो है उनको अपनी ही क्रिएशन से मोहब्बत हो जाती है। और इससे मुझे एक चीज याद आई आरजे आकाश की, एक नॉवल है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, पिग्मेलियन। पिग्मेलियन की भी सेम स्टोरी है। वो जो ग्रीक मिथोलॉजीज होती हैं, वो गॉड और गॉडेसेस, तो उसमें भी एक शख्स था जिसको अपनी ही क्रिएशन से मोहब्बत हो गई, और उसने एक बहुत ही खूबसूरत बुत तराशा था, और वो सारा दिन उसके आगे बैठा रहता था और दुआ करता रहता था कि ये ठीक हो जाए, मतलब ये इंसान बन जाए। और वो गॉड उसकी बात सुन लेते हैं, और वो मतलब ना सांस लेने लगती है चीज, और वो फिर इस तरह की कहानी है। सारी मिथोलॉजीज हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो वो शाहिद कपूर और उसकी वो मोहब्बत इस तरह से। पिग्मेलियन में भी सेम चीज हुई कि उसमें एलाइजा डू लिटिल एक बंदी, और उसको वो जो बनाता है शख्स, यानी कि वो बिल्कुल बातचीत करने का हुनर नहीं जानती, उसका बहुत ही कॉर्की एक्सेंट होता है, वो सब ठीक करता है, उसको बिल्कुल डच बना देता है। ठीक है, डचेस ड्यूक की जो है वो फीमेल होती है, और बहुत ही मुहज्जिब लेडी आप कह लो उसको ना, उस तरह की बातचीत में ऑल। तो खैर वो फिर उसको उससे मोहब्बत हो जाती है, जबकि एलाइजा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इस तरह से ये कहानी मैं बता रही थी कि आपको अपनी ही क्रिएशन से किस तरह से मोहब्बत हो जाती है। तो यहाँ पर हम एआई की बात कर रहे हैं, तो मतलब समाव ऐसा हो जाता है कि वो आपकी अक्ल से फिर परे हो जाती है चीज, कि वो समझ में नहीं आती कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो हमें बहुत सारी चीजों में एहतियात करनी चाहिए। और इंडिया में एक बहुत पुराना ड्रामा आया करता था, करिश्मा का करिश्मा, तो वो छोटी सी बच्ची थी जो रोबोट बनी हुई थी। तो आप सोचें ये कौन से बहुत पुराने चल रहे हैं। सिम्पसन कार्टून्स अगर आपने देखे हो, उसमें प्रिडिक्शन होती थी, आज वो प्रिडिक्शंस ठीक साबित हो रही हैं। तो हमें जो एक लॉबी चलाती है ना, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ हमारी पॉलिसीज नहीं है, लेकिन वो सब ये सब पहले से जानते थे। वी ऑल आर पपेट्स, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं दुनिया वैसे चल रही है। खैर इस बात को तो हम छोड़ते हैं, फिलहाल बात कर रहे थे कुछ मूवीज के बारे में। तो यहाँ पर एक कुछ और पुरानी मूवीज की बात की जाए। हॉलीवुड की एक मूवी थी मीन गर्ल्स, 2004 की ये मूवी है, जिसके अंदर लिंडसे लोहन जो है उन्होंने रोल प्ले किया था। जो मेन कैरेक्टर था वो लिंडसे लोहन का था, और क्या थी उनमें इसमें नाम था, और वर्जीना का कैरेक्टर मुझे इसमें बहुत पसंद था, वर्जीना जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। और लेकिन सबसे मीन उस पूरी मूवी में अगर कोई थी तो वो वर्जीना थी। वो किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अपने से आगे किसी को नहीं देख सकती थी। और इसमें मुझे एक डायलॉग अभी भी याद है उसका, वो ऐसे कहती है यू आर क्यूट, कैटी को वो कहती है, और कैटी कहती है थैंक्स, तो कहती है इट मीन्स यू एग्री। तो वो कैटी शर्मिंदा हो जाती है कि व्हाट इट मीन्स, मैं और क्या कहती।
और उसके बाद वो कहीं पर भी किसी को कोई खूबसूरत कपड़े पहने देखती थी या कोई चीज, तो वो कहती ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल, वेयर डिड यू गेट इट। और आगे से जब वो कोई बताता था ना फला शॉप से या ऐसे, तो वो फिर उसके बाद जाने के बाद कहती थी मैं वहां पे कभी भी नहीं जाऊंगी, दिस इज द अगलीस्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन। तो वर्जीना की इसमें जो है सबसे ज्यादा मीन नेचर जो है वो दिखाई गई है, और कैटी ने उसे किस तरह से ओवरकम किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये भी दिखाया गया है कि जो बच्चे होम स्कूलिंग वाले होते हैं, जो कभी बाहर गए ही नहीं है, वो किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को टैकल करते हैं। और ये बहुत अच्छी मतलब स्कूल की ना फन लविंग स्टोरी है। गर्ल्स 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 एवरीवेयर गर्ल्स, इवन दो बॉयज भी उसमें है, लेकिन ज्यादा इसमें हाईलाइट जो है गर्ल्स को किया गया है। तो यहाँ पर बताने वाली बात एक और कि मीन गर्ल्स 2 भी मौजूद है, दोनों नेटफ्लिक्स पे इस वक्त अवेलेबल है। ये HBO मैक्स पर आया करती थी और अब जो है ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मैंने अभी मीन गर्ल्स दोबारा देखी है क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने कहीं बचपन में देखी होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मैंने दोबारा से देखी और वो डायलॉग्स और वो सीन मुझे अब ज्यादा बेहतर समझ में आ रहे थे क्योंकि उस वक्त मेरी इंग्लिश का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। तो मीन गर्ल्स 2 भी है, उसमें जो है और मजीद कैरेक्टर हैं और वो एक अलग हाई स्कूल की कहानी है। मतलब ये लोग सीक्वल नहीं है, एक ही फ्रेंचाइज के पार्ट है लेकिन सीक्वल नहीं है, मतलब कनेक्टेड नहीं है। दोनों देखेंगे तो दोनों में आपको अलग स्टोरी, अलग मजा, अलग चीजें मिलेंगी देखने और जानने को। जाहिर है 2011 का टाइम एक अलग था, 2004 का टाइम एक बिल्कुल अलग था। उस वक्त फोन, मोबाइल, ये वाली चीजें उसमें नहीं दिखाई गई हैं, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कनेक्शन करने के लिए फोन यूज हो रहे हैं, किस तरह से वो लोग बाकी मामला कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। 2011 थोड़ा सा एडवांस वर्जन, आपके पास सेल फोन और दूसरी एडवांस चीजें। और हाई स्कूल के जो मीन लोग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसमें एक प्लास्टिक ग्रुप है और उस प्लास्टिक ग्रुप में वो नई लड़की शामिल होना चाहती है जिसको वो शामिल नहीं होने देते। और जब वो होती है तो उसके बाद वो देखते हैं कि भाई यहाँ तो सब गोलमाल है, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। तो वो फिर उनको किस तरह से टैकल करती है, ये सब आपको इश्यूज इसमें देखने को मिलेंगे। और स्कूल लाइफ कितनी मजेदार होती है। मेरी स्कूल लाइफ और हाई स्कूल जो दोनों बहुत अच्छा रहा। और स्कूल को था, जो हाई स्कूल था वो स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट ईयर गर्ल्स के साथ था, फिर मैं को में चली गई थी, लियाकत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस में, बॉयज भी साथ में थे। तो वो एक अलग, हर चीज का एक अपना कहते हैं ना फन एलिमेंट था और मजा आया। मतलब अपनी तालीम के दौरान ये जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप एंड ऑल, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आकाश के साथ क्या हुआ, आकाश से पूछते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने शो में। वीकेंड बस का वीक लीडर्स आरजे आकाश और एनी के साथ 0330860007 इज द नंबर। डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट योर, लीव योर टेक्स्ट और वॉइस नोट। वेल तो लिसनर्स, जनाब मैंने फाइनली माइक खुद ही उठा लिया है, तो एनी सॉरी। और चलें, बहुत ज़बरदस्त बातें एनी की तरफ से की गई और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मूवीज़ के हवाले से बताया, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बताया। अब ये जो मीम गर्ल है और मीम गर्ल 2, ये दोनों ही मैंने खुद देखी है और बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपको इन्हें देखना चाहिए। और स्कूल लाइफ के हवाले से अगर आप जानना चाह रहे हैं स्कूल लाइफ कैसी होती है, स्कूल लाइफ मतलब जानना तो हर कोई जानता होता है, लेकिन ये है कि अगर आप यादें अपनी ताज़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि बचपन जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो एक दफ़ा गुजर जाए तो हाथ नहीं आता, क्योंकि गया हुआ वक्त किसी के लेने नहीं रुकता। तो लिसनर्स, इसी के साथ जो AI के ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें, और तो भाई आप जो है वो बहुत ज़बरदस्त मूवी जो है वो ये भी थी जो आपको पहले बताई गई, मूनलाइट। AI के हवाले से ये चीज़ है कि क्योंकि लिसनर्स ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये बहुत पहले से होती चली आ रही हैं कि AI ने जो लोगों को टेक ओवर कर लिया, इंसानों को हैक कर लिया गया या ऐसी कोई भी चीज़। तो अब तो एक रिवाज सा बनता जा रहा है, ऐसी प्रेडिक्शंस आती हैं और फिर जो इन चीज़ों को बनाने वाले हैं, जो AI को बनाने वाले हैं ख़ास तौर पर, तो वो कहते हैं कि हम इसे इंसान की सहूलत के लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर हम खुद भी देख रहे होते हैं कि वो उनको ऐसे इख्तियारात की तरफ ले जा रहे होते हैं कि जो किसी तरह से जो वो इंसान की भलाई के लिए तो नहीं शायद, लेकिन उस एरा को ज़रूर हमवार करेंगे, उस रास्ते को जरूर हमवार करेंगे कि जो शायद इंसानों को जो वो तबाही की तरफ ले जाए। तो लेट्स होप के कुछ ना हो और ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से हमें आइंदा किसी मुसीबत का सामना करना पड़े एज अ ह्यूमैनिटी। तो दुआ ही कर सकते हैं लिसनर्स, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हम कर नहीं सकते। और उसके अलावा स्कूल लाइफ के हवाले से अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा एक्सपीरियंस लिसनर्स बहुत अच्छा था। और स्कूल मेरा जो वो कोई था और स्कूल, और आपको पता है मैंने नर्सरी से लेकर इंटर तक जो एक ही स्कूल में मैंने पढ़ा है, एक ही कॉलेज में, क्योंकि हमारा बड़ा स्कूल था, कॉलेज भी उसके साथ था। तो इस वजह से मैंने स्कूल चेंजिंग का एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चेंजिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आकर हुआ, जहाँ पर मैंने आकर मुख्तलिफ एक बड़ा एनवायरनमेंट देखा,
तो स्कूल के हवाले से बहुत अच्छी यादें हैं और हर किसी की होती हैं, लेकिन मेरी ज़रा जो वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो ज़माना याद आता है तो दिल में होता है कि यार ये ज़माना गुज़र गया और अब ये कभी वापस नहीं आएगा। तो वाक़ई एक सैड फीलिंग आती है लिसनर्स। तो इसी के साथ चलते हैं हम एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद फिर आएँगे वापस और आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि भाई टाइम भी हमारा ओवर होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं वापस इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद और उसके बाद फिर आपसे करते हैं बहुत सारी बातें। सो स्टे ट्यून। जब सुनो हमें सुनो। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और उम्मीद है कि आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा और हमारी बातें तो आपको अच्छी लगती ही हैं, जो कि आप अपने फीडबैक से, अपने कमेंट्स से हमें आगाह करते हैं। और आप अपना फीडबैक कैसे दे सकते हैं हमें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा बता देता हूँ लिसनर्स आखिर में शो के, क्योंकि अब टाइम हो रहा है पूरा और हमें पीछे से आवाजें दी जानी शुरू हो चुकी हैं हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब की तरफ से कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अब खत्म करो, बस अब तुम लोगों का टाइम पूरा हो रहा है और अलार्म्स आर ब्लिंकिंग और वार्निंग लाइट्स जो है वो जल रही हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ शो के। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फीडबैक कैसे देना है आपने। तो फीडबैक कैसे देना है आपने कि आपने अपना फोन उठाना है, व्हाट्सएप हमारा नंबर आपके पास अगर सेव है तो ठीक है, नहीं है तो कर लीजिए 0330860007 और उसके बाद जाइए व्हाट्सएप पर और अपना वॉइस नोट या अपना टेक्स्ट नोट आप हमें छोड़ सकते हैं और बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा, क्योंकि भाई आपको हमारा शो अच्छा तो लगता है लेकिन आप हमें बता रहे होते हैं पर्सनल के ऊपर, इनबॉक्स में बता रहे होते हैं, तो भाई वो जो है गलत चीज़ है। और जब आप हमारे सर्विस सेंटर पर बताएंगे तो जाहिर है कि फिर सबको पता चलेगा आपके फीडबैक के बारे में। तो आप वहां पर अपना फीडबैक शेयर करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली आपका फीडबैक। तो इसी के साथ मैं आपसे जो है वो इजाज़त लेने की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अब टाइम हो रहा है पूरा हमारा। तो हमारा टाइम पूरा नहीं हो रहा है, शो का टाइम पूरा हो रहा है और हम आपसे दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि सहूलियात ज़रूर तलाश करें, लेकिन सहूलियात के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें कि जो आगे जाकर हमें एज ए ह्यूमैनिटी जो है वो ख़तरे में डाले और ऐसी जगह हमें ले जाए कि उसके बाद फिर हम से वापस ही ना आ सकें। इसी के डोरेमोन एक मशहूर मारूफ कार्टून है आप सबकी और हमारी बचपन की एक बेहतरीन यादों में से। तो उसमें भी एक एपिसोड ऐसी होती है कि जिसमें रोबोट्स जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं पूरे एक स्टार के लोगों को, पूरे एक इंसानियत वहां पर बसने वाले एलियंस को, इंसान तो नहीं कहेंगे, उनको एलियंस ही कहेंगे। तो उनको जब वो टेक ओवर कर लेते हैं रोबोट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी हो चुके होते हैं, क्योंकि इंसान जितना एडवांस होता चला जा रहा है उतना लेजी होता चला जा रहा है। तो वो लोग भी इसी तरह बहुत लेजी हो चुके होते हैं इंसान के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए। उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि रोबोट्स जो है वो इतने एडवांस हो जाते हैं कि वो फिर उन्हें जो वो टेक ओवर कर लेते हैं। और क्योंकि और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इन्वेंटर भी एक बना दिया जाता है, क्योंकि इन्वेंशन करना भी इंसानों के लिए बोरिंग हो जाता है। फिर एक इन्वेंटर भी बना दिया जाता है और उसके बाद जब वो इन्वेंटर बना दिया जाता है तो फिर वो पूरा टेक ओवर कर लेते हैं इंसानों को और फिर इंसानों को गुलाम बनाकर कैद कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि हम एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल उसको इस तरीके से करें कि वो हमारे इख्तियारात के ऊपर मुसल्लत ना हो और ऐसी चीज़ें ना करें कि जो सिर्फ इंसानों को करनी चाहिए, जैसे कि इन्वेंशन वगैरह। तो लिसनर्स इसी के साथ लूँगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर भाई चैट जीपीटी से असाइनमेंट्स और चीटिंग्स बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एडवाइस है मेरी नई नस्ल के तमाम लोगों को। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं और पूरी इंसानियत का ख्याल रखिए। किसी को तकलीफ मत दीजिए, आज का काम अभी कीजिए और कल का काम आज। तो लिसनर्स इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, नहीं सुबह की पूरी टीम को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। क्या बात है, क्या खूबसूरत मैसेज भाई। और मैं तो खुद ये कहती हूँ कि टुमारो विल नेवर कम, कल कब आज होता है, अभी होता है, इसी वक्त होता है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। और इन्होंने कहा चैट जीपीटी से असाइनमेंट और चीटिंग बनाना छोड़ दें। आकाश ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं कर सकते। अब तो मुझे 2 लाइनों का किसी को टेक्स्ट भी करना होता है ना, मैं उसको 2 घंटे का प्रॉम्प्ट देती हूँ, ये और उसके बाद वो कहता है
This is a short, concise message. If you need something else, then I will let you know. Okay, fine. तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि चैट जीपीटी जरा काफी ज्यादा आदी हो गए हम उसके, और लेकिन चलो आपकी मशवरा सर आंखों पर, हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगी, बाकी लिसनर्स आप लोग कोशिश करेंगे क्या? नहीं, लिसनर्स कह रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है, सोचेंगे कि वो आपकी बात पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। खैर, बातें बहुत सारी हुई, मूवीज के बारे में बिल्कुल बात हुई। मूनलाइट 2.0 जरूर देखिएगा और 1 को प्लीज देखिएगा ताकि आप सेकंड वाली के साथ कनेक्ट कर सकें। मीन गर्ल्स थोड़ी सी हल्की फुल्की लाइटर नोट पर है, तो अगर आपका टाइम अच्छे से नहीं गुजर रहा तो ये मूवी तब आपको देखने की है, लेकिन अगर आप साइंस फिक्शन, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी ये सब चाहते हैं तो फिर मूनलाइट इज समथिंग विच इज योर चॉइस, होनी चाहिए। मैं मशवरा दे रही हूँ तो क्यों नहीं होती। तो बस इसी अच्छी सी बात के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, रंजिश शरावतों में जाया नहीं करना है। कोई नाराज है तो मना लें और सॉरी कह दें। सॉरी कहने से आपकी नाक छोटी नहीं होती है, कसम से। अगर छोटी हुई तो मैं आपको नई वाली नाक लगवा दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नई सुबह वेब रेडियो को आप जानते हैं, नंबर पे आप राब्ता कीजिएगा, बताइएगा मैंने सॉरी कहा था और मेरी नाक यानी थोड़ी सी कम हो गई है, तो प्लीज आप कुछ करवाएं, तो फिर मैं जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करूंगी और आपको नई नाक प्लास्टिक की लगवा दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यकीन माने, मैं क्योंकि जो कहती हूँ वो तजुर्बे की बुनियाद पर कहती हूँ और आप लोगों को उसको मानना चाहिए। तो बात हो गई है यहाँ पर खत्म। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत 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 सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चलो, मेरी फॉर श्योर आप लोगों से होगी मुलाकात। तो मुझे रखना है आप लोगों ने याद, मिस मी, डोंट फॉरगेट मी। और फिर मिलेंगे नई सुबह के इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए मुझे यानी कि आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुलतुल नबासी को दीजिए इजाजत। आई एम सेइंग साइनिंग आउट and hasta la vista. Bye bye.